भारत और चीन के रिश्ते और एलएसी पर जारी तनाव के बीच एस जयशंकर ने बहुत बड़े बयान दिए हैं। उन्होंने क्या कहा मैं आपको बताता हूं। उन्होंने कहा कि डिसएंगेजमेंट प्रोसेस के बाद भी अभी कई चुनौतियां हैं। ये विदेश मंत्री एस जयशंकर कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि एलएसी पर डी एस्केलेशन पर चुनौती ये है कि सहमति बन जाए। ये इस पर कई चुनौतियां अभी बाकी है, जिसका जिक्र एस जयशंकर कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि कजान में भारत चीन के बीच सार्थक बैठक हुई थी और अभी भी कई चुनौतियों के साथ दोनों देशों के रिश्ते आगे बढ़ रहे हैं। It's a positive development. The fact that with that, once it's done, the disengagement process is completed. We have other challenges to address, including de-escalation of forces. But at Kazan, on the sidelines of the BRICS meeting, Prime Minister Modi and President Xi had a meeting. It was agreed that the foreign ministers and the national security advisors would meet. So we will have to look, at further building on this. डैमचौक के बाद दपसिंग में भी पेट्रोलिंग की प्रक्रिया जो है भारतीय सेना के द्वारा वो की गई है। अब जो दो फिक्शंस बताए गए थे दैपसन और डैमचौक, उसमें जो है भारतीय सेना की तरफ से पेट्रोलिंग पूरी कर दी गई है। जब तक डैमचौक में जो है इंडिपेंडेंट जरिए से चाइनीज फोर्सेस ने जो है वहां पर पेट्रोलिंग की है। इस वक्त हम पैंगोंग लेक पर है, जो कि एलएसी से सटे हैं और ईस्टर्न लद्दाख में है। यहाँ आप देख सकते हैं कि सेना की जो स्पेशलाइज्ड बोट है, आईटीबीपी की जो स्पेशलाइज्ड बोट्स है, वो इस पैंगोंग लेक का जो है मुआसरा कर रही है और पूरे इलाके को जो है एक स्ट्रिक्ट विजिल में लिया गया है, क्योंकि जो कल दैपसंग के बाद सुरक्षा है वो और ज्यादा कड़ी कर दी गई है। और ये एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट मानी जा रही है, जबकि बायलैटरल रिलेशंस जिन्हें कहा जा रहा है दोनों देशों के बीच, उसमें जो है सबसे बड़ा कदम माना जा रहा है। क्योंकि बीते 4.5 साल में जिस तरीके से तनाव बना हुआ था दोनों देशों के बीच, उसके बाद से जो है लगातार कोर कमांडर लेवल की मीटिंग्स भी हो रही थी और उसके बाद WMCC की मीटिंग्स भी हो रही थी। और जो काजन में ब्रिक्स समिट के बाद जिस तरीके से एक मीटिंग हुई, तो उसके बाद ये निर्णय लिया गया कि डिसएंगेजमेंट प्रोसेस को जो है आगे बढ़ाया जाएगा।